आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है, एक वृत्त में एक 8 सेमी लंबी जीवा खींची गई है जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी 3 सेमी है। इस वृत्त में खींची गई एक अन्य जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी केंद्र से दूरी 4 सेमी है। तो सबसे पहले मैं एक चित्र बनाऊंगा। ये मान लो हमारे पास एक वृत्त है। ये मान लो हमारे पास एक वृत्त है। अब इस वृत्त का केंद्र बिंदु O है। O हमारे पास क्या है? वृत्त का केंद्र है। हमें क्या बोला है? एक वृत्त में एक 8 सेमी लंबी जीवा खींची गई। तो मैं यहाँ पर 2 जीवा खींच लेता हूँ। एक तो हमारे पास जीवा ये हो जाएगी और इसी प्रकार एक दूसरी जीवा ऊपर की तरफ खींच लेता हूँ। एक जीवा हमारे पास ये हो जाएगी। जीवा क्या होती है? वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? वृत्त की जीवा। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ। ये मान लो जीवा AB है और ये मान लो हमारे पास जीवा CT है। हमें क्या बोला है? एक वृत्त में 8 सेमी लंबी जीवा खींची गई। तो जो AB जीवा है उसकी लंबाई कितनी है? 8 सेमी है। जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी, जिसकी O से दूरी 3 सेमी है। तो अगर मैं O से सीधा लंब डालूं, मान लो ये बिंदु P पर मिल रहा है, तो OP की लंबाई हमारे पास कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। इस वृत्त में खींची गई एक अन्य जीवा की लंबाई, तो यहाँ पर OP का मान कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर आ गया। अब अन्य जीवा की लंबाई, तो अन्य जीवा हमने दूसरी जीवा कौन सी खींची है? CD। तो CD की माप हमें निकालनी है। यदि इस CD जीवा की केंद्र से दूरी 4 सेमी है, तो मान लो ये हमारे पास बिंदु Q है जो कि CD के लंबवत OQ रेखा है। तो ये बिंदु Q हो गया। तो और OQ दूरी, दूसरी जीवा की केंद्र से दूरी हमें दे रखी है 4 सेमी। तो OQ दूरी कितनी आ जाएगी? 4 सेमी। तो हमें जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। अब जीवा की लंबाई किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले यदि वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी देखते हैं या जीवा पर लंबवत रेखा खींचते हैं, जैसे यहाँ पर जो OP रेखा है वो लंबवत होगी AB के, तो ये जो रेखा होती है वो जीवा को समद्विभाजित करती है, 2 समान भागों में विभाजित करती है। ये जो भाग है वो इसके बराबर होगा। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि जो AP होता है वो PB के बराबर है। साथ ही साथ ये रेखा क्या होती है? लंबवत होती है। तो यहाँ पर OQ रेखा भी क्या है? जीवा CD पर लंब ही है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि जो CQ लंबाई है वो QD लंबाई के बराबर होगी। अब हमें जीवा की लंबाई निकालने के लिए सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। त्रिज्या क्या होती है? यदि वृत्त के केंद्र को वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु से मिला दूं, तो वो जो दूरी होती है वो क्या होती है? त्रिज्या होती है। जैसे O को A से मिला दिया तो OA क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। इसी प्रकार O को C से मिला दिया तो ये भी क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। अब त्रिज्या क्यों ज्ञात कर रहे हैं? यदि हमें त्रिज्या का मान पता चल जाए तो ये क्या है? समकोण त्रिभुज, और हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इसका मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज APO की बात करूं तो त्रिभुज APO में कोण P क्या है? 90 डिग्री का है, समकोण है। तो यह समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। कर्ण कौन सी भुजा होती है? जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। तो यहाँ पर कौन सी है? AO भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी, जो कि हमारे पास वृत्त की त्रिज्या भी है। आधार जिस पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो AP भुजा आधार हो जाएगी। लंब जो 90 डिग्री के लंबवत रेखा है OP भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा AO का वर्ग बराबर AP हमारे पास क्या है? आधार है। अब AP का मान किस प्रकार निकालूंगा? तो AB हमें 8 सेंटीमीटर दे रखा है और AB के 2 बराबर भाग है, AP और PB। तो प्रत्येक भाग इसका आधा होगा। ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि AP और PB की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो AP का मान आ जाएगा 4 का वर्ग प्लस OP क्या है? वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबाई जो कि हमें दे रखी है 3, तो यह आ जाएगा 3 का वर्ग। 4 का वर्ग होता है 16, 3 का वर्ग होता है 9, 16 प्लस 9 कितना होता है? 25। तो AO का वर्ग आ जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है, या 25 5 का वर्ग होता है। तो AO का मान कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। जो वृत्त की त्रिज्या आएगी वो कितनी आ जाएगी? 5 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या का मान आ गया। AO लंबाई हमारे पास कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। तो OC भी त्रिज्या है, तो OC का मान भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। साथ ही साथ हमें OQ लंबाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो इसमें मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा त्रिभुज OQC में। त्रिभुज OQC में अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा तो कर्ण हमारे पास क्या हो जाएगा? OQ का वर्ग बराबर आधार हमारे पास क्या हो जाएगा? आधार हमारे पास ये वाली भुजा हो जाएगी CQ। आप देख सकते हो ये CQ हमारे पास आधार हो जाएगा और OQ हमारे पास क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और यहाँ पर कर्ण OC होगा, ना कि OQ।
कर्ण हमारे पास ओ सी का वर्ग बराबर आधार हमारे पास सी क्यू का वर्ग प्लस लंब हमारे पास ओ क्यू का वर्ग। अब हमें सी क्यू का वर्ग निकालना है तो ओ सी हमारे पास कितना है 5 है, तो 5 का वर्ग 25 बराबर सी क्यू का वर्ग हमें निकालना है प्लस ओ क्यू, ये हमारे पास क्या है केंद्र से दूरी जो कि दे रखी है 4, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। तो यहां से हमारे पास सी क्यू का वर्ग कितना आ जाएगा 16 बराबर के इस तरफ जाएगा 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा 9, और 9 की 3 का वर्ग होता है, तो सी क्यू का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब सी क्यू लंबाई 3 सेंटीमीटर आ गई, हमें क्या निकालनी थी सी डी लंबाई निकालनी थी, तो ये 3 सेंटीमीटर है तो क्यू डी दोनों बराबर हैं तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। तो 3 और 3 हमारे पास जो सी डी लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी 3 + 3 6 सेंटीमीटर, तो दूसरी जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।